हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिवेंज ऑफ अदर्स सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में चांदनी को दिखाया जाता है जो शूटिंग रेंज में आई हुई है और यहाँ वो उस लड़के से मिलने आई है जहाँ उसने बुलाया था और उसके लॉकर में उसने पर्चीर की थी। लेकिन तभी वहाँ पर जेबम आ जाता है। चांदनी जेबम से पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जेबम तभी उसे बताता है। लेकिन उससे पहले चांदनी अपना दूसरा सवाल रख देती है। कहती है क्या तुम ही हो गया जिसने मेरी लॉकर में पर्ची रखी थी। लेकिन जेबम मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, मैंने कोई पर्ची नहीं रखी। तभी वहाँ पर एक लड़का और आ जाता है लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाते। अब वह लड़का यहाँ से भाग रहा होता है। साथ में जेबम और चांदनी भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन वह लड़का इनके हाथ नहीं लगता और भाग जाता है। इसके बाद चांदनी डिटेक्टिव जिन के पास आ जाती है। साथ में वहीं पर एक पुलिस वाला लड़का बैठा हुआ होता है। जिन चांदनी से माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि तुमने हमें पहले बताया था कि तुम्हारे भाई ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब हम इसी केस पर ध्यान देने वाले हैं। चांदनी कहती है कि मेरे भाई का फ़ोन ढूंढिए, वह कहाँ पर है। जिन चांदनी से पूछती है कि उस दिन तुम अपने भाई से वीडियो कॉलिंग कर रही थी, तब तुमने क्या देखा था। वह कहती है कि मेरे भाई ने कहा था कि 1 मिनट रुको। इसके बाद वहाँ पर कोई आता है और उसे नीचे फेंक देता है और फिर मेरे भाई के फ़ोन को उठा लेता है और मैं उसका चेहरा देख नहीं पाई थी। डिटेक्टिव जिन पूछती है तुम्हारे भाई का एक्सप्रेशन कैसा था जब वह लड़का उस रूम में आया था। वह कहती है कि मुझे याद नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव जिन उसे वहाँ से भेज देती है। इसके बाद जेबम को दिखाया जाता है जो ग्राउंड में बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर जी ओसुंग आ जाता है। अब जेबम ओसुंग से पूछता है क्या तुमने चांदनी के लॉकर में पर्ची रखी थी, लेकिन वो मना कर देता है। वह कहता है कि मैंने पहले रखी थी, लेकिन जब से तुमने कहा है कि उसके साथ कुछ मत करना, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैंने वह पर्ची नहीं रखी है। ओसुंग कहता है कि तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो, और इस पर जेबम कहता है कि वह मेरी शूटिंग कोच है, इसीलिए मैं उसकी परवाह करता हूँ। इसके बाद जेबम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद होंग जुंग को दिखाया जाता है जो कई दिनों के बाद स्कूल में आई है। वह अपने एक टीचर से मिलती है जिसका नाम मिस्टर जो होता है और वो उससे बातें कर रही होती है और बहुत खुश होती है। इसके बाद होंग जुंग सोयन के पास आ जाती है। अब वे दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन तभी होंग जुंग को उल्टी आने लगती हैं और वह टॉयलेट के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर सुहोन को दिखाया जाता है जो कि डिटेक्टिव जिन से बातें कर रहा होता है। साथ में वह लड़का भी होता है। डिटेक्टिव जुन सुहोन से पूछ रही थी कि तुमने ही वोनसेक की सूचना पुलिस को दी थी जब वह मर गया था। जिन कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। सुहोन बताता कि मैं वहाँ पर हर रोज़ अपनी बिल्ली को खाना खिलाता था और तब मैंने कुछ सुना मानो कोई नीचे पड़ा हो, और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर वोनसेक नीचे पड़ा हुआ था। वे साथ में सुहोन से यही पूछते हैं कि क्या वोनसेक की किसी से कोई लड़ाई थी या फिर तुमसे कोई लड़ाई हो। वह कहता है कि मैं एक बार उससे लड़ा था, उसने मुझे चैलेंज दिया था कि मैं उसके साथ लड़ूं, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं लड़ा। जिन पूछती है कि उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था जो उसके साथ रहता था, और इस पर सोन कहता है कि वह जियोसुंग है। इसके बाद सोन अपनी माँ के पास आ जाता है और उससे बातें करता है, और सोन की माँ यहाँ अपने दूसरे बेटे सोमिन के बारे में बातें कर रही है। साथ में उसे याद करके रो रही है और सोन अपनी माँ को चुप कर रहा है। इसके बाद सोन अपनी जिम के स्थान पर आता है। वह अपनी बाइक से नीचे उतर रहा होता है और वहीं ऊपर चांदनी होती है जो उसे हाई कर रही होती है। इसके बाद चांदनी नीचे आ जाती है और सोन भी वहीं पर होता है। वह सोन से बातें करती है। वह कहती है कि वोनसेक के पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं, वे बहुत दुखी हैं। उन्हें पता लग गया है कि उनके बेटे ने सुसाइड नहीं किया है, यह मर्डर है, और उनके पास वोनसेक का कुछ सामान है जो कि मुझे देना चाहते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और इस पर सोन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद ये वोनसेक के पेरेंट्स के पास जाते हैं जिनके हाथ में एक सूटकेस होता है और वे चांदनी को दे देते हैं। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे बेटे ने सुसाइड नहीं किया बल्कि किसी ने उसे मारा है। लेकिन तभी सोनू पर चिल्लाता है। वह कहता है कि तुम दोनों ने उसे मारा है, मुझे नहीं लगता कि उसके मरने से तुम्हें थोड़ा भी दुख हुआ होगा। लेकिन चांदनी सोन को चुप करा लेती है और वह वहाँ से दोनों चले जाते हैं। इसके बाद चांदनी और सोन को फिर से दिखा जाता है जहाँ चांदनी उस सूटकेस को खोल लेती है क्योंकि उसे उसका कोड मालूम था। इसके बाद उसके अंदर कुछ सामान होता है और चांदनी सभी सामान को सोन को दिखा रही होती है। उसके अंदर एक पिस्तौल होती है जो कि नकली होती है। वह कहती है कि वोनसेक को ही मैंने दी थी। वहीं पर एक बियर की बोतल होती है और उसी सूट के अंदर बियर की बोतल होती है। वह सोन से पूछती है क्या तुम पियोगे, और सोन से मना नहीं करता। वह कहता है कि ठीक है। इसके बाद वे दोनों वह बियर पीते हैं और सोन यहाँ पर चांदनी के उस सामान को देख रहा होता है जो वोनसेक का होता है। वह कहता है कि मैं एक बार टॉयलेट के लिए जाता हूँ। इसके बाद वह ऊपर आ जाता है और रो रहा होता है, और वहाँ चांदनी भी आ जाती है और उसे गले लगाती है। यहाँ शायद सोहन अपने भाई सोमिन को याद करके रो रहा है। अगली सुबह दिखाया जाता है चांदनी वहीं पर होती है जहाँ वो अपनी स्कूटी खड़ा किया करती है। तभी वहाँ पर सोहन आ जाता है और वह सोहन से कहती है कि मैं आज होंग जुंग से मिलना चाहती हूँ। वह आज स्कूल में आई हुई है और मैं उसे वोनसेक के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसके बाद
चांदनी वहाँ चली जाती है। इसके बाद चांदनी होंगजुंग से बातें कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ सोयन बैठी हुई होती है। चांदनी होंगजुंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। वह बताती है कि गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैं सिर्फ नकली गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझे कहा था कि क्या तुम मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनोगी, इसलिए मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड थी। वह कहती है कि हमने तो कभी किसी नहीं किया, तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे हुए। चांदनी से फोटो दिखाती है। वह कहती है कि ये वोनसेक ने मुझे दिखाई थी जब हम बुसान में थे। और होंगजुंग कहती है कि यह फोटो उसने मेरे साथ जानबूझकर खिंचवाई थी ताकि सभी को ऐसा लगे कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इसके बाद होंगजुंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद होंगजुंग और उसके साथ सोयोन और इसके अलावा सुहोन उनके साथ होता है और ये तीनों खाना खा रहे होते हैं जहाँ होंगजुंग बता रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद ये एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ होंगजुंग बता रही होती है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और वे यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। सोयन कहती है कि इसका पापा कौन है, लेकिन होंगजुंग कहती है कि ये अभी मैं नहीं बता सकती। वह सोयन से कहती है कि कल हम क्लिनिक जाने वाले हैं और तू मेरे साथ चलना। इसके बाद चांदनी को दिखाया जाता है जो एक फोटो को देखकर एक जगह पर आ जाती है और वहाँ पर उस फोटो का मिलान करती है जो कि वोनसेक ने उसके पास भेजी थी जहाँ वह खाना खा रहा होता है। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, तो यह फोटो उस जगह से बिल्कुल मैच हो जाती है। इसके बाद वह वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि काम कर रही होती है। वो उससे पूछती है क्या तुमने इस लड़के को देखा है। वो मना कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़का होता है और वह उस फोटो को देख लेता है और इस लड़के का नाम सेजिन होता है। अब सेजिन और चांदनी बाहर आ जाते हैं जहाँ सेजिन उसे बता रहा होता है कि यही बेंच था जहाँ पर वह हमेशा बैठता था और खाना खाता था। अब चांदनी से पूछती है तुम उसे कैसे जानते हो, और सेजिन कहता है कि उसने मेरी रक्षा की थी। अब हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ सेजिन अपने स्कूल में आया हुआ है और उसे कुछ बच्चे जिनमें जुंगयांग होता है उसके साथ गलत काम कर रहा होता है, और वहीं पर हमें वोनसेक को भी दिखाया जाता है। लेकिन वोनसेक यहाँ पर सेजिन की रक्षा करता है, वह जुंगयांग को मारता है, साथ में उसके दोस्तों को भी पीटता है। अब वोनसेक और सेजिन बस में जा रहे होते हैं जहाँ वोनसेक अपने फ़ोन में अपनी बहन की फोटो दिखाता है, कहता है कि ये मेरी बहन है, इसका नाम चांदनी है। इसके बाद होंगजुंग और सोयन को दिखाया जाता है जो क्लिनिक में आ जाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब उनका नंबर आने वाला था, वे डॉक्टर के पास जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उनसे पहले घुस जाता है। अब वो अंदर डॉक्टर के पास जाता है जो कि एक महिला होती है और वो उसे कह रहा होता है तुमने जो मेरे खिलाफ केस किया है उसे वापस ले लेना, नहीं तो तुम देख लेना। इसके बाद वह बाहर आ जाता है और वह महिला डॉक्टर बहुत रो रही होती है, लेकिन होंगजुंग को यहाँ पर पता होता है कि यह लड़का कौन होता है। अब वह सोयन को बता रही होती है कि यह कौन है। होंगजुंग कहती है कि यह डेफिनेटली जू होगोन है। सोयन कहती है तुम इसे कैसे जानती हो। वह बताती है कि यह मिडिल स्कूल में मेरे साथ था। अब होंगजुंग एक कुर्सी पर बैठकर उसे सब कुछ बता रही होती है। वह कहती है कि यह लड़का बहुत ही बुरा है, इसने इस डॉक्टर की बेटी को मार दिया था, वह इससे प्यार नहीं करती थी, और जब वह रास्ते में जा रही थी तभी होंगोन ने उसे चाकू से मार दिया था और उसे एक बार नहीं कई बार चाकू से मारा था। अब हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ वह लड़की होंगोन का प्रपोजल ठुकरा रही होती है और तभी होंगोंग उसे चाकू से मार देता है। तभी वहाँ पर गाड़ी में वही डॉक्टर आती है जो कि अभी हॉस्पिटल में दिखाई गई थी और वह इस लड़की की माँ होती है और वह बहुत रो रही होती है। इसके बाद जेवंग को दिखाया जाता है जो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर सुहोन जिम में रहता है और वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी सुहोन वहाँ से नीचे आ जाता है और जेवंग से कहता है कि थोड़ा वेट करो, मैं ना कराता हूँ। इसके बाद जेवंग बाहर आ जाता है, लेकिन वहीं पर 2-3 लड़के होते हैं जो उसे परेशान कर रहे होते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से सुहोन आ जाता है। वह कहता है क्या चल रहा है, तभी वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सुहोन जेवंग से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद जेवंग और सुहोन को दिखाया जाता है जो गाड़ी में होते हैं और जेवंग ड्राइव कर रहा होता है और गाड़ी को बहुत तेज़ स्पीड से भजा रहा होता है। अब वो गाड़ी रोक लेता है और सुहोन बहुत हंस रहा होता है। वह कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे ड्राइवर हो, मुझे बहुत मज़ा आया। इसके बाद जेवंग उसको कहता है क्या तुम चलाओगे, लेकिन वो मना कर देता है। जेवंग कहता है तुम अपनी बाइक भी चलाते हो। वह कहता है कि बाइक चला लेता हूँ लेकिन ये गाड़ी नहीं चल सकती। जेवंग उसको कहता है कि तुम एक बार चला के देखो। इसके बाद सुहोन गाड़ी चलाता है और वह धीरे धीरे सीख जाता है और फिर वह गाड़ी चलाने लगता है। इसके बाद जेवंग सुहोन को उसकी जगह पर छोड़ देता है। वहीं पर हमें सोयन को भी दिखाया जाता है। इसके बाद सोयन अंदर आ जाती है और वहीं पर सुहोन भी आ जाता है। वे दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर सोयन कहती है कि तुम्हें एक लड़के को और सबक सिखाना है। वह कहती है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो उसे माइनर बता रहे हैं, लेकिन उसने एक लड़की को मार डाला और तुम्हें उसको सबक सिखाना है। इसके बाद जेवंग को दिखाया जाता है जो अपने घर में आता है और वह नहा धोकर बाहर आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे वही बुक में एक फ़ोटो मिलती है और वह उस फोटो को देख रहा होता है कि उसके साथ वह लड़का कौन है। इसके बाद जेवंग और रोशन को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर सुहोन आ जाता है और वह जेवंग से मिलता है, उससे हाथ मिलाता है। जेवंग कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। इसके बाद वह सुहोन को अंदर ले आता है और अपने लॉकर के पास ले आता है और उसे एक पर्ची देता है और यह पर्ची एक टिकट होती है जहाँ एक चैंपियन सीरीज होने वाली थी
और अब सुहोन को एक VIP टिकट दी गई थी। सुहोन यहाँ पर बहुत खुश होता है। इसके बाद होगोन को दिखाया जाता है जो वहीं अपनी शॉप के अंदर काम कर रहा होता है। वह यहाँ पर एक गराज में काम कर रहा होता है और वहीं पर हमें दूसरी तरफ एक शॉप के अंदर सोयोन को दिखाया जाता है जो उस पर निगरानी रखे हुए है। इसके बाद सोयोन को फिर से दिखाया जाता है जो कि सुहोन से मिलती है और उसे बता रही होती है कि तुम्हें उस लड़के को आज इस वक्त सिखाना होगा। वह आज अपनी शॉप पर अकेला रहने वाला है, मैं वहाँ पर गई थी। सुहोन कहता है कि आज तो वह कहीं पर जाने वाला था और हम जानते हैं कि आज वह VIP टिकट लेकर चैंपियन सीरीज देखने वाला था, लेकिन सोयोन कहती है कि आज हमारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद हमारे पास मौका नहीं होगा। और यहाँ सुहोन जेबों के पास मैसेज करता है, कहता है कि मैं आज नहीं आ सकता, मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और सोयोन को दे देता है। अब सुहोन अपनी जिम के अंदर आ जाता है और वहीं लॉकर से अपने उन्हीं कपड़ों को निकालता है जो वह किसी को मारते हुए पहनता है। इसके बाद जेबों को भी दिखाया जाता है जो कि सुहोन के पास कॉल करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कॉल नहीं लग रही होती है क्योंकि सुहोन का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। इसके बाद सुहोन होंगोन की दुकान के बाहर आ जाता है और वहीं पर एक कैमरे के ऊपर कुछ गीला पदार्थ लगा देता है जिससे कैमरा वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद वो अंदर आ जाता है जहाँ पर होंगोन होता है, उसके मुंह पर और आंखों पर चेपे लगा देता है, उसके पैरों को बांध देता है जैसा जुंगयांग को बांधा था। और अब उसे कह रहा होता है, वह कहता है कि तुम उस हॉस्पिटल में जाओगे और तुमने उस डॉक्टर को जो भी बातें कही थी तुम उससे माफ़ी मांगोगे, तुम साथ में उसकी बेटी के लिए माफ़ी मांगोगे। और होंगोन कहता है कि हाँ मैं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। और इसके बाद सुहोन बाहर चला जाता है और अपने कपड़े बदल लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर सोयोन सुहोन से पूछ रही होती है कि काम कैसा रहा। वह कहता है कि ठीक हो गया, वह आज हॉस्पिटल में जाने वाला है और डॉक्टर से माफ़ी मांगने वाला है। इसके बाद कुछ बड़े लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहीं होंगोन की दुकान में आए हुए हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर होंगोन को मार दिया गया है। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइज एपिसोड में इतना ही था। आशा करूँगा आपको एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।